मॉर्निंग बच्चे, आपके यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी सेंटर में आप सबका स्वागत है। बच्चे, हम लोग पढ़ रहे हैं बियो-सावर्ट नियम का अनुप्रयोग। पिछले दिन मैंने बताया था वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकाले थे। आज हम लोग किसी वृत्ताकार धारावाही कुंडली या लूप के कारण उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। तो आइए देखिए, आज हम लोग का यही टॉपिक है वृत्ताकार धारावाही कुंडली या लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। तो यही एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली है जिसका अक्ष यही है और इस अक्ष के किसी बिंदु P पर, यहीं पर एक बिंदु ले लेते हैं P, यहीं पर हमें चुंबकीय क्षेत्र इस वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि इस वृत्ताकार धारावाही कुंडली का केंद्र O, त्रिज्या R है और यहाँ से इसके केंद्र O से x दूरी पर कोई बिंदु P है। इसके केंद्र O से x दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ हमें इस पूरे वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो इस पूरे वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण इसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए हम इसके एक सिरे A पर अल्पांश dl की कल्पना करते हैं और इसी अल्पांश dl के कारण यहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। मान लेते हैं कि अल्पांश से इस बिंदु की दूरी r है, तो इस अल्पांश dl के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र हो गया dB बराबर बियो-सावर्ट नियम से। ये जो भी बातें लागू हो रही है यहाँ लिख देते हैं हम बियो-सावर्ट नियम से हम कह सकते हैं कि इस अल्पांश dl के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र जो है dB अल्पांश है, इसीलिए चुंबकीय क्षेत्र भी अल्प होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र dB बराबर μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा होता है, साइन थीटा बाई r स्क्वायर। लेकिन ज़रा देखा जाए ये थीटा 90 डिग्री हो गया। क्यों? ये त्रिज्या है और ये एक तरह से स्पर्श रेखा है। तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होता है, ज्योमेट्री में आप लोग पढ़े होंगे। तो थीटा का मान 90 डिग्री हो गया। अब साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो dV बराबर हो गया μ0/4 पाई आइडियल बाई r स्क्वायर। इस अल्पांश के कारण हो गया बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र। इसी तरह अगर हम बिंदु C पर एक अल्पांश dl लें तो इसके कारण भी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र उतना ही होगा। ये भी दूरी हम लोग r मान लेते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र यही होगा। अब हम क्या करते हैं, बिंदु P पर ये जो चुंबकीय क्षेत्र dB है इसको दो घटकों में वियोजित करते हैं। यहाँ एंगल देखिए फाई है, ये फाई है, ये भी एंगल फाई होगा, ये भी एंगल फाई होगा। तो इसको दो घटकों में वियोजित करते हैं। तो इसका जो इस तरह का कई बार हम बता चुके हैं पिछले क्लासेज में कि कैसे ये लंबवत घटक और क्षैतिज घटक निकलता है। तो इसका जो चुंबकीय क्षेत्र dB उत्पन्न हो रहा है, इसका लंबवत घटक इस अल्पांश के कारण, चूँकि ये ऊपर है तो ऊपर की ओर इसका घटक dB cos फाई होगा और इस अल्पांश के कारण dB cos फाई, ये भी dB cos फाई होगा। तो चूँकि देख रहे हैं ये दोनों परिमाण में, देखिए dB का मान चूँकि दोनों के लिए सेम आएगा। अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं कि इसी तरह बिंदु C पर, चाहे सिरे C पर अल्पांश dl के कारण चुंबकीय क्षेत्र dB बराबर जो है ये हो जाएगा μ0/4 पाई इंटू आइडियल बाई r स्क्वायर। सेम इसी तरह ये भी होगा। अब ज़रा देखा जाए कि ये इसके कारण जो अल्पांश के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है, चाहे इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है, इसको दो लंबवत दिशाओं में वियोजित किया गया। तो एक घटक dB cos फाई, नीचे वाला भी dB cos फाई, और इसी का क्षैतिज घटक जो है
ये हो जाएगा dB sin फाई। इसके लिए भी ये घटक जो है, ये जो घटक है इसके लिए भी हो गया dB sin फाई, इसके लिए भी dB sin फाई, और दोनों जो होगा OP के अनुदिश होगा, माने उसी की दिशा में होगा। तो ये तो चूँकि दोनों जो है देख रहे हैं दोनों dB का मान बराबर आया है, तो dB cos फाई परिमाण में समान लेकिन दिशा में विपरीत होने के कारण ये एक दूसरे को निष्फल कर देते हैं। इसीलिए केवल जो OP के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र है वही इनका परिणामी देता है। इसी तरह कहीं भी यहाँ अल्पांश ले लें, यहाँ अल्पांश लें, इन दोनों का परिणामी केवल यही देगा। इस तरह कहीं भी इसमें लिया जाए तो सबके लिए परिणामी चुंबकीय क्षेत्र dB sin फाई देगा। तो हम कह सकते हैं, इसीलिए बीच में लैंग्वेज है, ध्यान रखिएगा जो मैंने बोला है वो सारा लैंग्वेज बीच में है। तो इसके बाद हम लोग लिखते हैं, ऐसे बीच में सब बातें लिखनी है। अतः चाहे एक लाइन लिख देते हैं, अतः dB को परस्पर लंबवत तथा क्षैतिज दिशाओं में वियोजित करने पर, शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, वियोजित करने पर इनके लंबवत घटक परिमाण में समान लेकिन दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निष्फल कर देते हैं, एक दूसरे को निष्फल कर देते हैं, अर्थात उनका परिणामी शून्य हो जाएगा। केवल इनके क्षैतिज घटक देख रहे हैं, क्षैतिज घटक dB sin फाई ये तो एक दूसरे को निष्फल कर देते हैं। केवल इनके क्षैतिज घटक dB sin फाई परिणामी चुंबकीय क्षेत्र देंगे, चुंबकीय क्षेत्र देंगे। इस तरह बच्चे ये तो दो अल्पांश यहाँ लिया गया है, यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, फिर यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, कहीं भी ले करके उनका परिणामी निकालिएगा तो सबका लंबवत जो घटक होगा निष्फल हो जाएगा, केवल क्षैतिज घटक परिणामी देंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र जो B होगा वह dB sin फाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा, dB sin फाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब आइए मान रख दिया जाए, dB का वैल्यू यहाँ से रख देते हैं, म्यू नॉट आइडियल बटा में, म्यू नॉट बटा में 4 पाई अलग कर लीजिए, म्यू नॉट बटा 4 पाई आइडियल बटा में r² और साइन फाई। अब देखिए ये जो r है वास्तव में तो ये r है नहीं, क्योंकि मेन तो हमारा वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली की त्रिज्या है और यहाँ से ये जो दूरी है इसी को लेके चलना है, इसलिए इस r को r और x में बदल दीजिए। तो आइए ज़रा चित्र से इसको हम एक मान लेते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। चित्र से आइए ज़रा साइन फाई का मान निकालिए। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो साइन फाई बराबर लंब बटा कर्ण माने r बटा में r, कैपिटल R बटा में r। तथा अब ज़रा देखा जाए
कि ये कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा। आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, देख सकते हैं चित्र से, ये कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम लोग आर बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अब आप साइन फाई की जगह भी बदल दीजिए, साइन फाई बराबर आर बटा स्मॉल आर की जगह पर लिख दीजिएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमारा साइन फाई का मान ये हो गया, और आर की जगह पर ये, चाहे आर स्क्वायर की जगह पर ये लिख देंगे, और यही यहाँ जो हमने मान रखा है समीकरण 1 में, इन सारे मानों को रख देते हैं। अब आइए समीकरण 1 में चलते हैं। अब समीकरण 1 से चुंबकीय क्षेत्र B क्या हो जाएगा बिंदु P पर हमने लिखा है चुंबकीय क्षेत्र B बराबर इतना, इंटीग्रेशन म्यू नॉट बटा में 4 पाई आई डी एल बटा में आर स्क्वायर की जगह पर ये लिख देते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर गुणे साइन फाई का मान वहाँ से लिख दीजिए आर बटा में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखा जाए कितना हो गया, म्यू नॉट बटा में 4 पाई इंटू आई डी एल बटा में, देखिए ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये रूट में है, तो रूट को पावर 1/2 लिखा जा सकता है, तो 1 में 1/2 जुड़ जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2। बात समझ में आ रही है, रूट वाले को पावर 1/2 लिखा जा सकता है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1/2, आधार सेम रहता है, पावर जुड़ जाते हैं, तो 1 में 1/2 जुटेगा 3/2 इंटू आर, यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर ये वाला आर। अब जो कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा, तो डीएल को छोड़कर सारा कांस्टेंट है बाहर निकाल दीजिए, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई और आर बाहर निकल जाएगा, बटा में जो है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 इंटीग्रेशन में हो गया डीएल बी। तो डीएल क्या है भाई, ये अल्पांश है, इंटीग्रेशन डीएल का मतलब, इंटीग्रेशन का मतलब जोड़, तो डीएल का जोड़, जितने भी डीएल हैं सबका जोड़, तो डीएल सबको जोड़ देंगे ऐसे, तो ये वृत्त की परिधि बन जाएगी। तो इंटीग्रेशन डीएल के लिए हम लोग लिख सकते हैं म्यू नॉट बटा में 4 पाई इंटू आई आर बटा में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2, ये उतर गया, इंटीग्रेशन डीएल का मतलब पूरे वृत्त की परिधि 2 पाई आर। यहाँ पर हम लोग लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं इंटीग्रेशन डीएल बराबर 2 पाई आर बराबर वृत्त की परिधि। अब देखिए बच्चे, यहाँ से करा सकते हैं हम लोग 2 पाई से 4 पाई को 2 बार, तो इसके बाद जस्ट हमारा रिजल्ट है b बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई आर में आर का गुणा हो जाएगा आर स्क्वायर बटा में 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2। तो आइए यहाँ हम ऊपर इसको लिख देते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हम यहाँ लिख रहे हैं, जगह का अभाव है इसीलिए नीचे जगह नहीं बच रहा है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं b बराबर म्यू नॉट, ऊपर में हो जाएगा आई, आर में आर का गुणा करेंगे आई आर स्क्वायर बटा में 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। यही हो गया हमारा किसी वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त हो गया। तो बच्चे आप लोगों ने समझ लिया कैसे कैसे क्या है, तो इस तरह हम लोगों ने चुंबकीय क्षेत्र का मान प्राप्त कर लिया। धन्यवाद बच्चे।